में हम स्टार्ट करेंगे HTML टेबल टैग। टेबल क्या होती है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने एक टेबल दे रखी है जिसमें सीरियल नंबर है, नेम है, कोर्स है। ठीक है, इसमें जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो मैंने अभी सिलेक्ट करा है इसको बोलते हैं कॉलम। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम, ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं रो। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, तो इस तरीके का एक मुझे अपने HTML में बनाना है टेबल। तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही अपना नोटपैड स्टार्ट करा। अब इसमें नोटपैड में हम जैसे नॉर्मल हम HTML की कोडिंग करते हैं वो कोडिंग करेंगे। HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, ऐड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, टाइटल में हमने डाल दिया टेबल प्रैक्टिस, ये टाइटल क्लोज। और अब हम स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग, ये बॉडी टैग क्लोज। अब इधर आते हैं हम अपने एक्सेल पे। ये जो मैं ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पूरे के पूरे एरिया को टेबल बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हमें यूज़ करना है टेबल टैग। ये हमने टेबल टैग बना दिया। ठीक है, अब इस टेबल टैग के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे रो। तो जैसे ये फर्स्ट रो है, ठीक है, तो रो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है TR की फुल फॉर्म होती है टेबल रो। ठीक है, ये हमने एक रो बना दिया। अब हमारी टेबल के अंदर कितने रोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेडिंग को इंक्लूड करके टोटल हमारी टेबल में 10 रोज़ हैं। तो ऐसे हमें 10 TR अपनी टेबल में बनाने होंगे। तो मैंने एक TR बना के कॉपी करा, इसको करा पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। 10 टाइम्स TR ओपन TR क्लोज होगा क्योंकि हमें 10 रोज़ बनानी है अपनी टेबल के अंदर। ठीक है, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TR मैंने बना दिए। ठीक है, 10 रोज़ हमने बना दिए। अब एक फर्स्ट रो के अंदर क्या है? हेडिंग्स है सारी की सारी। ये क्या है? ये सारी की सारी हेडिंग्स है। तो इसके अंदर अगर मैं इस एक सेल की बात करूँ, ये टेबल डेटा है, ये टेबल डेटा है, ये टेबल डेटा है। यानी कि ये जो अलग अलग सेल्स हैं इनको बोला जाएगा इसमें TD, यानी कि टेबल डेटा। अब एक रो के अंदर कितने TD है? 3 TD हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने बनाया पहला TD, ये TD क्लोज, फिर बनाया दूसरा TD, दूसरा TD क्लोज, फिर बनाया हमने तीसरा TD, और ये हमारा तीसरा TD क्लोज। अब जो फर्स्ट TD है उसके अंदर हमारी फर्स्ट हेडिंग है सीरियल नंबर, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया सीरियल नंबर। सेकंड TD है उसके अंदर हेडिंग है नेम, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नेम। थर्ड TD है, इसके अंदर है हेडिंग कोर्सेज, कौन से कोर्स में बच्चे ने एडमिशन लिया हुआ है, तो ये कोर्स आ गया। इतना क्लियर हुआ? अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पेज पे कैसा बनेगा। पहले हम इस फाइल को सेव करेंगे। फाइल को मैंने करा सेव करा है ये G ड्राइव में HTML फोल्डर में, और इस फाइल का नाम मैंने डाल दिया table.html, और इसके बाद इसको कर दिया मैंने सेव। ठीक है, अब हम D ड्राइव पे गए, ये हमारा D ड्राइव नहीं G ड्राइव में था। G ड्राइव में गए, G ड्राइव में HTML फोल्डर ये रहा, इसमें टेबल वाली फाइल ये रही। इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो आप देखोगे ये इस तरीके से हमें शो कर रहा है। टेबल की आउटलाइन हमें शो नहीं कर रही है। तो टेबल की आउटलाइन को अगर हमें शो कराना है तो नोटपैड में जहाँ पे हमने ये टेबल टैग लिया था, इस टेबल टैग के अंदर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे बॉर्डर इक्वल टू, मैंने अभी कोई भी नंबर दे देना है, मैंने अभी 1 दिया है। 1 देने से क्या होगा, मैंने इसको करा सेव और अपने पेज पे आके मैंने करा F5, तो आप देखोगे टेबल का बॉर्डर आपको शो करेगा। ठीक है,
इसके बाद मान लो मुझे इसके साथ और कुछ फॉर्मेटिंग करनी है टेबल के साथ। सपोज़ मुझे सभी सेल्स के बीच का स्पेस जो है उसको कम करना है, उसको ज़्यादा करना है। तो मैंने यहाँ पे सेल स्पेसिंग नाम से एक प्रॉपर्टी है वो लगा दी। सेल स्पेसिंग इक्वल टू 10 कर दिया मैंने। तो इसको करने से क्या होगा, आप देखोगे सभी सेल्स के बीच में 10-10 पिक्सल्स का स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने सेल स्पेसिंग 20 अगर कर दी, 20 करने से क्या होगा, सेव करा, रिफ्रेश करा, सभी सेल्स के बीच में 20 पिक्सल्स का स्पेस आ जाएगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है टेबल की, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग, पैडिंग का मतलब होता है सेल की बाउंड्री से डेटा कितना दूर जाएगा। अभी आप देख रहे हो सीरियल नंबर का एस जो है सेल के बॉर्डर से बिल्कुल चिपका हुआ है, नेम का एन जो है वो सेल के बॉर्डर से बिल्कुल चिपका हुआ है, कोर्स का सी जो है वो सेल के बॉर्डर से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो आपको इस स्पेस को ज़्यादा करना है, यानी कि सेल के अंदर जो डेटा है उसको आपको ज़्यादा करना है, तो उसको बोलते हैं सेल पैडिंग। मान लो मैंने सेल पैडिंग दे दिया 10, सेव करा, यहाँ के रिफ्रेश करोगे तो देखोगे चारों तरफ से सेल पैडिंग जो है वो 10-10 पिक्सल्स का हो गया है। क्लियर हुआ इतना? अब हमारा फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड रो में काम करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट रो के अंदर टीडी के अंदर सब चीज़ें डाली थी, ऐसे ही ये सब डेटा, जैसे सीरियल नंबर 1 पे हिमांशु है, बेसिक है, ये सब मुझे उसमें डालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टीडी स्टार्ट करा, टीडी क्लोज करा। फर्स्ट टीडी के अंदर मुझे क्या डालना है, 1। फिर मैं दूसरा टीडी स्टार्ट करूँगा और ये मैंने दूसरा टीडी क्लोज करा, और इस टीडी के अंदर मुझे डालना है नेम, तो मैंने यहाँ पे हिमांशु डाल दिया। फिर मैं करूँगा तीसरा टीडी स्टार्ट, तो मैंने यहाँ पे तीसरा टीडी स्टार्ट करा और यहाँ से मैंने टीडी को कर दिया क्लोज। और इस टीडी के अंदर मान लो मुझे कोर्स डालना है, तो मैं यहाँ से बेसिक कंप्यूटर जो इसका कोर्स है वो डाल दूँगा। सेव करा फाइल को, अपने पेज पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे टेबल का डेटा मेरा आ गया। क्लियर हुआ? अब मान लो मुझे और डेटा डालना है उसके अंदर, तो मैं हर टीआर के अंदर टीडी बना के डेटा जो है वो डालता जाऊँगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट? अब जैसे मैंने यहाँ पे टीडी नंबर 2 लिया और इसके अंदर मैंने एक और टीडी बनाया, यहाँ से इस टीडी को क्लोज करा और इसके अंदर मैंने जो हमारे दूसरे स्टूडेंट का नाम है, दूसरे स्टूडेंट का नाम है संजय, तो मैं यहाँ पर नाम डाल दूँगा संजय। और एक और टीडी हम बनाएंगे इसके अंदर, और संजय का जो कोर्स है वो है टैली, तो हम यहाँ पर टैली लिख देंगे। कंट्रोल एस करा और अपने पेज पे आकर के जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे डेटा जो है वो आपका फिल होता जाएगा टेबल के अंदर। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो आपको ये वाली जो फाइल है, ये जो टेबल है, ये कंप्लीट करनी है अपने अपने सिस्टम पे, और कोई डाउट आता है तो वो पूछना है। ठीक है?